जैसा कि विदित है कि विद्या भारती द्वारा प्रतिवर्ष 3 प्रकार के वर्ग आयोजित किए जाते हैं और ये वर्ग विद्या भारती में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक रहते हैं। पहला नवीन आचार्य विकास वर्ग रहता है, दूसरा आचार्य सामान्य प्रशिक्षण वर्ग और तीसरा वर्ग रहता है आचार्य दक्षता वर्ग। और ये तीनों वर्ग ही विद्या भारती की योजना की दृष्टि से प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका के लिए आवश्यक होता है। तो ऐसा जो प्रांत स्तर का दक्षता वर्ग यहाँ गोविंद नगर में आयोजित है, तो ऐसे वर्ग प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं जी। अब जैसे हमने बताया कि जो आचार्य दक्षता वर्ग है, इसके पूर्व जो आचार्य रहते हैं वो नवचयनित आचार्य विकास वर्ग और आचार्य सामान्य प्रशिक्षण वर्ग, ये जो आचार्य हमारे पूर्ण कर लेते हैं, इसके बाद ही वो आचार्य दक्षता वर्ग में आते हैं। और दक्षता वर्ग में हमारा प्रयास रहता है कि हम आचार्य की दक्षता में वृद्धि करना है। तो ये हमारी जो संचालन टोली रहती है, उसकी सहायता से हम आचार्य की दक्षता में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। वर्ग की विशेषताएं रहती है, तो सबसे पहले ये है कि यहाँ की जो दिनचर्या रहती है बहुत महत्वपूर्ण रहती है। एक आदर्श दिनचर्या रहती है। प्रातः 5 बजे से जागरण से लेके और रात्रि को 10:30 बजे शयन तक विभिन्न सत्रों में और आचार्य को दक्षता में वृद्धि करने के हमारे कालखंड रहते हैं। इस कालखंड में हमारे योजना के भी कालखंड रहते हैं, हमारे शिक्षण के भी कालखंड रहते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आगमन भी हुआ है और इसका क्रियान्वयन भी शासन स्तर पर प्रारंभ हो गया है। इसलिए इसमें एनईपी आधारित शिक्षण, यानी भैया बहनों को एनईपी के आधार पर बहुत सहज भाव से कैसे हम उस विषय वस्तु को सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो वर्ग में ये सारे प्रयोग यहाँ पे किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य सी गतिविधियाँ जो भैया बहनों की रहती हैं विद्यालय में, वो गतिविधियाँ भी आचार्य दीदियों को यहाँ सिखाया जाता है। सामान्यतः हस्तलिखित पत्रिका एक विद्यालय की रहती है, वो भी हम लोग हस्तलिखित पत्रिका यहाँ वर्ग में अपने जो प्रशिक्षार्थी आए उनके माध्यम से ये बनवाते हैं। फिर नए नए हमारे प्रयोग रहते हैं। आईसीटी आधारित हमारा ये वर्ग है पूरा, और आईसीटी पर ही प्रयास किया गया है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम शिक्षण में किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि विद्या भारती के अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं, इसलिए विद्या भारती की रीति नीति हो इस वर्ग में, ये भी बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ एक हमारा महत्वपूर्ण पक्ष रहता है अभिभावक संपर्क। तो अभिभावक संपर्क भी अभी 2 दिन पूर्व हमारा पूर्ण हुआ है। तो हमारे सारे शिक्षार्थी वहाँ पर गए हैं जो हमारे यहाँ भैया बहन अध्ययन करते हैं उनके घर परिवार पर। तो ये भी इसकी एक वर्ग की विशेषता है कि वो इस अभिभावक संपर्क को ठीक प्रकार से समझें और सीखें। इसके बाद एक कौशल विकास का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो कौशल विकास में अपना जो गोविंद नगर प्रकल्प है, इसमें कौशल विकास के जो कार्य हैं उन कार्य को एक बार प्रत्यक्ष रूप से हमारे आचार्य दीदी देखें, तो उसका भी हमने इस वर्ग में पूरा प्रयास किया है। ऐसे यदि देखें तो सबसे जो अंतिम सत्र रहता है हमारा, उस सत्र में पूरे दिन भर की गतिविधियाँ हमारी जो हुई हैं उनका एक फीडबैक हमारे जो शिक्षार्थियों के द्वारा हम लोग लेते हैं, और उसके आधार पर फिर हम आगे का जो दिवस है उस दिवस की पूरी योजना बनाते हैं। इस प्रकार इस वर्ग के बहुत सारी विशेषता लिए हुए ये वर्ग हमारा चल रहा है। पूर्व में भी अपने आचार्य सामान्य प्रशिक्षण वर्ग हो, नवचयनित आचार्य विकास वर्ग हो और आचार्य दक्षता वर्ग हो, इस प्रकार के ये अपनी एक पूरा कार्य पद्धति रहती है, जिसमें एक वर्ग संयोजक के नेतृत्व में हमारी पूरी संचालन टोली कार्य करती है। और इसका अनुभव बहुत बड़ा रहता है, बहुत अच्छा भी रहा है। और पिछले सत्र भी और उसके पूर्व भी दक्षता वर्ग का संयोजक मैं रहा हूँ, और इस दक्षता वर्ग में पूरी संचालन टोली से कैसे किस प्रकार से कार्य लिया जाता है वो एक अच्छा अनुभव रहता है। और हमारा आचार्य प्रशिक्षण टोली भी एक पूरे वर्ग में अच्छे प्रकार से लगी रहती है। प्रबंधन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये आवासीय वर्ग रहता है। तो प्रबंधन के बारे में पूरा विचार विमर्श करना, हमारे जो आचार्य दीदी आए हैं उनका पूरा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उनका आवास भी ठीक रहे, उनका भोजन भी ठीक रहे, ये भी एक वर्ग संयोजक के नाते काफ़ी अनुभव इसका रहता है। और फिर अपने जो शिक्षार्थी रहते हैं
उन शिक्षार्थियों का अलग अनुभव रहता है, क्योंकि उनको हम लोग जो है यहाँ सिखाने का काम करते हैं, वो सीखते हैं वर्ग में, तो अपने परिवार से दूर आके यहाँ रहते हैं, तो उनकी भी एक बहुत देखरेख हम लोगों को करनी पड़ती है। तो वर्ग के बहुत सारे अनुभवी रहते हैं। आवासीय वर्ग है और पूरे समय रहने वाला वर्ग है, इसलिए उनके स्वास्थ्य की भी बहुत हम लोग देखरेख करते रहते हैं। पूरा वर्ग जो रहता है वो वर्ग प्रबंधन और अपनी संचालन टोली और अपने शिक्षार्थी, यानी 3 बिंदुओं पर ये केंद्र रहता है और तीनों माध्यम का परस्पर सहयोग करना पड़ता है। ये वर्ग संयोजक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पूरे प्रांत में अपने जो सरस्वती शिशु मंदिर संचालित है उनमें ये ग्रीष्मकालीन वर्ग हमारे संचालित होते हैं, और क्योंकि इन वर्गों में हमें बहुत सारी आवश्यकताएं संसाधन की रहती हैं। एक इसका महत्वपूर्ण बिंदु है संसाधन रहता है, और जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि इस वर्ग आवासीय रहता है, तो आवास की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए स्थान का चयन करते हैं। और हमारा जो गोविंद नगर विद्यालय है, ये गोविंद नगर विद्यालय एक प्रकल्प के रूप में पूरे प्रांत ही नहीं अखिल भारतीय स्तर पर इसको जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ग पूर्व में भी आयोजित हुए हैं और उस वर्ग में रहने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। 2019 में ऐसा आचार्य सामान्य प्रशिक्षण वर्ग यहाँ लगा हुआ था, और उसके बाद उत्तरोत्तर यहाँ व्यवस्थाओं में और संसाधन में वृद्धि हुई है। जैसा मैंने पूर्व में एक बात आपसे और कही है कि ये NEP 2020 आधारित वर्ग है, और इसमें कौशल विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। और यहाँ पर कौशल विकास के हस्तशिल्प के हों, आपके बांस के हों, ऐसे बहुत सारे प्रयोग यहाँ इस प्रकार के किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक के भी यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो इस कारण से कौशल विकास के रूप में हमारे जो शिक्षार्थी सीख सकें, एक तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहता है संसाधन का। दूसरा व्यवस्थाओं का रहता है, तो व्यवस्थाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूर्व में भी यहाँ वर्ग लगे हैं। एक अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर हमारे शिक्षार्थियों को मिलती हैं, और आवासीय विद्यालय होने के कारण यहाँ एक अच्छा भोजनालय भी है, जिसमें अपने पूरा जो स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन हम सभी को उपलब्ध हो जाता है। तो इस पूरा सारी चीज़ों को देखते हुए और वर्ग के स्थान का चयन किया जाता है। और यहाँ की जो प्रबंधन टोली है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका रहती है प्रबंधन टोली की, पूरे जिस प्रकार से हमारा वर्ग संचालित होता है, ऐसे ही प्रबंधन टोली भी पूरी प्रातःकाल से लेकर और रात्रि विश्राम तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो यहाँ की प्रबंधन टोली एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, अच्छी प्रबंधन टोली है, और अच्छे भाव से, समर्पित भाव से यहाँ कार्य करती है। इसलिए प्रांत द्वारा ये अपने गोविंद नगर विद्यालय का चयन किया गया है। अब शासकीय दृष्टि से अगर देखें, जो ट्रेनिंग रहते हैं तो बहुत कम रहता है, क्योंकि परिवार को छोड़ना ही बड़ा कठिन काम है। जो भी पारिवारिक हम लोग हैं, दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, परिवार से दूर रहना, और वो भी जो है 12-12, 13-13 दिनों तक दूर रहना एक बड़ा कठिन काम रहता है। लेकिन हमारे आचार्य परिवार में इस प्रकार का भाव रहता है कि वो सहज भाव से और उनके परिवार स्वीकृति दे देते हैं, और वो यहाँ अपना ट्रेनिंग लेते हैं। दूसरा, इसमें विद्या भारती जो कार्य कर रही है, वो एक समर्पित कार्यकर्ताओं को लेके कार्य कर रही है। और अगर जहाँ भी कोई भी सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपका सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ भी समर्पित भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता इस प्रकार रहते हैं, तो वो वर्ग अच्छे ही होते हैं। और थोड़ी इसमें मुझे जहाँ तक लगा है कि ये समर्पण का भाव है, वो अन्य वर्गों में जो सेक्टर लगाते हैं उनमें ये कम पाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो आचार्य दीदी, इनमें जो समर्पण का भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये अलग हो गया। दूसरा ये रहता है कि हमारे यहाँ जो ट्रेनी रहते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, वो भी एक समर्पण भाव से कार्य करते हैं, और उनका भी पूरा ये रहता है कि हम इनको कुछ सिखाएं। तो ये भाव अन्य जगह ये रहता है कि हमें चूँकि ट्रेनिंग करनी है, हमारी ये दिया है हमें, बस हमें गए हम और वहाँ पे ट्रेनिंग दी है, वो कितना सीखे, कितना उसका आउटपुट निकल रहा है, ये हमारे यहाँ की जो ट्रेनिंग रहती है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है।